आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में आनंदित हैं और प्रभु आपको अपनी इच्छा के अनुसार चला रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि आज दोपहर के इस समय में परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के लिए इस प्रकार एक और बार एकत्रित किया है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। बीते दिनों में हम जिस विषय पर विचार कर रहे थे वो विषय एक ऐसा कॉमन विषय है जो हर एक विश्वासी या गैर विश्वासी, चाहे वो संसार से हो चाहे वो अ, प्रभु की ओर से हो, हर एक जन अपने जीवन में करता है, जिसे कहा जाता है ध्यान। और हम इसी बात को विचार कर रहे थे कि हमारा ध्यान जो है किन बातों की ओर होना चाहिए। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और बातों को विचार करने जा रहे हैं। ध्यान देने योग्य बातें जो परमेश्वर के वचन में एक विश्वासी को, उद्धार पाए हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने जो दिया गया एक निर्देश के रूप में जहां हम देखते हैं, तो उन बातों को आज हम विचार करने जा रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक विश्वास करने वाला विश्वासी अपने जीवन में उसे अप्लाई करे और उन बातों को ध्यान में रखे। सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ लेंगे जो कि हमें कुलुस्सियों की पत्री तीसरा अध्याय और उसके दूसरी आयत में मिलता है। कुलुस्सियों की पत्री तीसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पढ़े गए इस वचन पर परमेश्वर अपनी अनुग्रह और आशीष हमें दे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुलुस्सी के कलीसिया के विश्वासियों को सैद्धांतिक शिक्षा देने के पश्चात अब कुछ व्यवहारिक बातों की ओर उनके ध्यान को आकर्षित करते हुए वो इस बात को कहता है कि तुम्हारा जो जीवन है मसीह यीशु में विश्वास करने के कारण पाप के लिए तो मर गया है परंतु मसीह के लिए जी गया है। इस कारण से अब तुम्हारा ध्यान किन वस्तुओं पर होना चाहिए, उस विषय को कुलुस्सी के कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में, उनके मनों में इस पत्री के माध्यम से डालना चाहता है संत पौलुस। और यहाँ पर वो इसी बात को कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बहुत सारे कारण हैं कि पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान क्यों नहीं लगाना चाहिए, परंतु उनमें से एक कारण को मैं बताकर आगे बढ़ूं। पहला कारण वो यही है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ध्यान दीजिए, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट रही हैं। आप जिन वस्तुओं की खोज में हैं, चाहे वो धन हो, आप जिन वस्तुओं की लालच करते हैं, आकर्षण करते हैं, जिसके आकर्षण के प्रबल खिंचाव में फंसकर उस वस्तु की अभिलाषा को कर रहे हैं, आप इस बात को जान लीजिए कि जिस वस्तु को आप अपने जीवन में अपनाने के लिए चाहते हैं, जो इस पृथ्वी से है, वे एक दिन नष्ट हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो धन हो, चाहे वो शरीर का लोभ हो, आंखों की अभिलाषा हो, जीविका का घमंड हो, कोई सी भी वस्तु क्यों ना हो। आज संसार में लोग संसारिक अभिलाषाओं के वश में पड़कर इस बात की खोज में रहते हैं कि कैसे मैं इस संसार में अपना नाम ऊंचा करूं, संसार के लोग मुझे जाने, मेरा वैभव बढ़ जाए और चारों तरफ मेरे नाम की चर्चा हो। इस तरह की मनसा को लेकर लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। परंतु एक विश्वासी के लिए संसार से अलग होकर जीवन बिताने के लिए, न केवल अलग होना परंतु उनकी ओर ध्यान भी ना देना, ऐसा जीवन हमें बिताने के लिए परमेश्वर का वचन हमें हुक्म देता है, आज्ञा देता है। क्या हम उस आज्ञा के अपने जीवन में अपना रहे हैं? अपनाना दूर की बात है, बाद की बात है, परंतु क्या हम इस आज्ञा को जानते हैं, मानते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं, परमेश्वर का वचन बताता है दोनों मिटते जा रहे हैं।
तो स्थिर कौन रहेगा, कौन सर्वदा बना रहेगा, उसके लिए मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं, जो कि हमें यूहन्ना की पहली पत्री के दूसरे अध्याय और उसकी 17 आयत में मिलता है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलता है उसका अस्तित्व सर्वदा के लिए बना रहेगा। प्रभु का धन्यवाद करें। तो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने का कारण हम देख रहे थे, संसार पर ध्यान ना लगाने का कारण हम यूहन्ना की पत्री के इस आयत में से हमने देखा, क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट रही हैं और वे नष्ट होने वाली हैं। पत्रस, प्रेरित पत्रस अपनी पत्री में इस प्रकार कहते हैं कि संसार को परमेश्वर ने इस कारण रखा है कि वे उसके क्रोध के दिन ये सब ज्वलन, उस जलन से, है ना, पिघल जाएंगे, उसके तापमान से वे पिघल जाएंगे। तो पिघलने के लिए रखी गई यह वस्तु है संसार। और बाइबल बताती है कि जो कोई परमेश्वर का जन होने के पश्चात संसार से मित्रता रखता है, उसे परमेश्वर का वचन व्यभिचारी कहता है। परमेश्वर पर विश्वास रखने के पश्चात यदि हम संसार से मित्रता रखते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के शत्रु है, उसके बैरी है। आप अपने जीवन में ध्यान दें, मैं किन बातों की ओर ध्यान को लगाता हूँ। आज बहुतों का ध्यान केवल मोबाइल में लगा हुआ है, मोबाइल से बाहर आने का समय नहीं है। संसार में काम पर ध्यान लगा हुआ है, काम से हटकर परमेश्वर की ओर ध्यान देने का समय नहीं है। आज ध्यान घर के उन जरूरतों को पूरी करने के लिए लगा हुआ है। परमेश्वर के लिए आत्मिक जरूरत को पूरी करने की चाहत इंसान में मिटती जा रही है। प्यारो, विश्वासियों के जीवन में आत्मिक गतिविधियां तो हो गई, परंतु आत्मिकता का स्तर घटता जा रहा है। आपके जीवन में क्या आप परमेश्वर के लिए अपने ध्यान को लगा पा रहे हैं? परमेश्वर के लिए अपने ध्यान को आप लगाएं। परमेश्वर चाहता है। तो वो स्वर्गीय वस्तुएं कौन सी है और कौन उन पर ध्यान लगा सकता है? एक एक इस संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं। वचन बताता है, एक किस्म के लोग तो वो है जो शारीरिक है या शरीर के अभिलाषाओं के वश में पड़े हुए हैं और उन्हीं के अनुसार चलते हैं। और दूसरे किस्म के लोग वो हैं जो आत्मिक हैं, जिन्होंने आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया और उस नए जन्म के अनुसार चलते हैं। तो कौन स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगा सकता है? क्या एक पापी स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगा सकता है? कदापि नहीं। पाप परमेश्वर की उस दृष्टि परमेश्वर की और उस दृष्टि को उठाने के लिए पाप बीच में एक रुकावट बन जाता है। आंखों में परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाने से पहले ही धुंधलेपन को, अंधेपन को ले आता है। आप ध्यान दें, जिस समय यीशु मसीह संसार में थे उस समय फरीसी लोग हुआ करते थे, शास्त्री लोग जिन्हें कहते थे शास्त्री, फरीसी। वे लोग परमेश्वर के धर्मशास्त्र, पुराने नियम की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था को कंठस्थ करे हुए अपने जीवन में ऐसा दिखाते थे कि उनके समान धर्मी व्यक्ति कोई नहीं है। परंतु वे मन ही मन में कपट की भावना को रखते हुए दूसरों के जीवन में, है ना, बोझ को डालते थे। दूसरों की कमियों को निहार कर उनकी ओर ध्यान देकर उन्हें क्रिटिसाइज, उन्हें 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 गिराने की कोशिश करते थे। और जिन बातों को वो उपदेश करके सिखाते थे उन्हें अपनी उंगली से हिलाना भी नहीं चाहते थे। ऐसे लोग यीशु मसीह के समय में थे। तो ऐसे लोग
आज भी वर्तमान परिस्थिति में भी जहां पर फिर से कोविड की अवस्था, जहां पर चिंताएं मिटती हुई सी दिख रही थी, जहां लग रहा था कि अब हालात नॉर्मल होने जा रहे हैं, वहां पर फिर से एक और बार चिंताजनक परिस्थिति आ पड़ी है। ऐसी अवस्था में जहां पर विश्वासियों को बहुत सा आत्मिक पोषण मिला, बहुत से, है ना, कीमती वचन, हीरे और ज्वारात से भी बहुमूल्य वचन, है ना, खरी शिक्षा परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के संतों के द्वारा हमें, मुझे और आपको मिली है। उस वचन को प्राप्त करने के बाद आज हम दिखाते तो ऐसा है, मेरे समान धर्मी कोई नहीं, मेरे समान पवित्र परमेश्वर को प्रेम करने वाला कोई नहीं, परंतु वास्तविकता यह है कि मन में, जीवन में वो आत्मिकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का देखना तो बाहरी है, परंतु यहोवा मनों को जांचता है। हमारे मन में क्या चलता है? जरूर आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है? परमेश्वर कहता है, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, परंतु स्वर्ग में की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। उन कपटी और फरीसी शास्त्रियों के समान नहीं, जो दिखाने के लिए अपना ध्यान तो, अपना अपना दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता को प्रस्तुत करते थे, परंतु उसके लिए नहीं, परंतु वे शारीरिक लोग थे, वे शरीर की अभिलाषाओं के वश में पड़े हुए थे, वे ध्यान लगा ही नहीं पाते थे। एक आयत को रोमियो की पत्री में से मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। मेरे साथ आप निकाले रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसकी 5 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, वो इसी खोज में रहता है कि इस शरीर की अभिलाषा को खाना है, शरीर की इच्छाएं है, मन की अभिलाषाएं है, किस रीति से पूरा करे। परंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक, अर्थात जो आत्मा से जन्मा हुआ, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, उसका ध्यान हर समय कहां पर रहेगा? स्वर्ग में की वस्तुओं पर। स्वर्ग में वस्तु क्या है? स्वर्ग में बहुत सारी वस्तुएं हैं, परंतु उनमें से एक विशेष, जो इस पृथ्वी के रहने वाले हरेक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने उपहार करके दिया है, एक बात को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। स्वर्ग में जो वस्तु है, और वो क्या है, उससे पहले हम देख ले ध्यान लगाने का परिणाम क्या होगा। जो शरीर पर मन लगाते हैं, वे मृत्यु को अपने लिए कमा रहे हैं। जो आत्मा पर मन लगाते हैं, वे अपने लिए जीवन को कमा रहे हैं। इसकी 6 आयत जहां पर लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए प्यारो, हमारा ध्यान कहाँ है? हम किन वस्तुओं पर ध्यान करते हैं? आज विचार करें, आज अपने जीवन में हम देख ले तो स्वर्ग में क्या वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुओं पर ध्यान लगाना चाहिए। यीशु मसीह ने जब वो इस संसार में थे, अपने उपदेश के दरमियान अपने शिष्यों को, जो उनके अनुयायी थे, जो जिन्हों को परमेश्वर ने चुना था, वे लोग क्या कहते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 आयत पढ़ेंगे, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं सॉरी जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जहां पर मनुष्य का ध्यान केवल खाना, पीना और पहनना, इन वस्तुओं तक सीमित था, जहां पर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले अनुयायी उस राज्य को एक एक किंगडम होकर, एक एक सांसारिक राज्य होकर समझ रहे थे कि परमेश्वर का पुत्र जो मसीह है वो आएगा और एक ऐसा राज्य हमें देगा जहां पर वो खुद राज करेगा और हमें उनके संग राज्य करने को मिलेगा। परंतु वे उस माइंडसेट को, जहां पर उनका मस्तिष्क टिक गया था, उनमें से उभारने के लिए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस बात की चिंता से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर एक उपदेश देते हुए कहते हैं,
पहले तुम किसकी खोज करो, जहां पर ये जो शब्द है खोज करो, है ना, खोज करने के लिए हमें ढूंढना पड़ता है, ढूंढने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान लगाने के लिए हमें पूरा पूरा फोकस, ध्यान आकर्षित कर कर, मान लीजिए आपकी कोई चाबी या आपका रुपया गिर गया और आप जानते हैं कि यहीं आसपास गिरा है, परंतु वो गिरने के बाद दिखाई नहीं दे रहा, तो आप उसको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए यत्न करेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान से ढूंढेंगे। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहले तुम उसके धर्म, यहाँ पर जो धर्म शब्द है धार्मिकता, इंग्लिश में है राइचियसनेस, जिसका हिंदी अनुवाद बनता है धार्मिकता। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। यारो, आज आप इस बात की चिंता को ना करें कि मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, है, और मेरा क्या होगा इन फ्यूचर, हम भविष्य में हमें क्या मिलेगा, परंतु आप इस बात को अपने मन में रखें, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करने वालों को किसी भली वस्तु की घटी परमेश्वर होने नहीं देंगे। इसलिए उसकी खोज को करने के लिए ध्यान लगाना जरूरी है, और ध्यान लगाने के लिए जगह का पता होना जरूरी है। सबसे पहले हमने इसी बात को देखा, स्वर्ग वो जगह है जहां पर ध्यान लगाना है, स्वर्ग की वस्तुएं वो जगह है जहां पर ध्यान लगाना है। उनमें से एक वस्तु है परमेश्वर का वचन। जी हाँ प्यारो, ध्यान लगाने की अगर कोई वस्तु इस संसार में हमें दी गई है, तो सबसे प्रमुख एक वस्तु है परमेश्वर का वचन। वो वचन जो अपने देह के स्वरूप को प्राप्त आज से 2021 वर्ष पूर्व उस देह के स्वरूप में आने से पहले, वो वचन जो शब्द के रूप में था, जिसे यूहन्ना प्रेरित जो है वो कहते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो ऐसा एक परमेश्वर, ऐसा एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो सबको उस वचन से जीवन मिलता है। ध्यान दे, उस वचन के द्वारा जीवन मिलता है। यीशु मसीह के जो शब्द है, परमेश्वर के जो शब्द है, वचन है, उसे कोई देख नहीं सकता। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, मेरी आवाज को देख नहीं सकते। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन जो था वो सुनाई पड़ता था नबियों के द्वारा, परमेश्वर की आकाशवाणी के द्वारा परमेश्वर की वाणी सुनाई देती थी। पुराने नियम में अक्सर ऐसा पढ़ते हैं, यहोवा की वाणी, यहोवा का वचन है। तो उस वचन पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है, जो स्वर्ग में शब्द के रूप में था और मनुष्यों में एक वचन जो देह के रूप में आकर प्रकट हुआ, जिस जिस शब्द को कोई देख ना सकता था, जिस परमेश्वर की ओर कोई दृष्टि उठा ना सकता था, जिसे देखकर कोई जिंदा बच ना सकता था, उस परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह ने एक देह को तैयार किया। इब्रानियों की पत्री में वो कहता है, इसलिए वो कहता है कि देख मैं आया हूं कि तेरी इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा है ये थी कि हर एक मनुष्य जाने कि वास्तव में परमेश्वर मनुष्य जाति से प्यार करता है, उन्हें बचाना चाहता है, पाप की गुलामी से छुटकारा देकर अपने बेटे और बेटियां फिर से बनाना चाहता है, फिर से उस महिमा को देना चाहता है जिससे पाप के कारण आदम और हवा उनकी गलती के कारण जिन महिमा से रहित हो गए थे, उस महिमा को वो मनुष्य को फिर से देना चाहता है। उस इच्छा को पूरी करने के लिए कोई भी काबिल नहीं था, योग्य नहीं था। यीशु मसीह उस योग्य बनकर, है ना, जो योग्य है, जो था, है और रहेगा, वो परमेश्वर जिस शब्द को किसी ने देखा नहीं था, वो वचन देह के रूप में प्रकट हुआ। और उसको इब्रानियों की पत्री में से मैं आपके सामने एक आयत को लाना चाहता हूं, जहां पर इब्रानियों का लेखक 12वें अध्याय के दूसरे आयत में कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। इस बात को आप अंडरलाइन करें, यीशु की ओर ताकते रहे। वो वचन जो स्वर्ग में है, आज भी स्वर्ग में है, वो वचन जो देह है, वो वचन
जो हमें लिख कर दिया गया है। प्यारो, इस वचन पर ध्यान दें। आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा? यदि आप वचन पर ध्यान देंगे, जिस कार्य को आप करेंगे वो सफल होगा। सफलता का रहस्य है परमेश्वर का वचन, और सफलता के रहस्य की चाबी है परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना। क्या आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं? उस पर मनन करते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग में जो वस्तु है, अर्थात परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह, महिमा में यीशु मसीह, उसका जो महिमा में वचन है, उस पर ध्यान दे। आज हम यीशु मसीह को देख नहीं सकते, परंतु आज हमें लिखकर यह वचन दिया गया है, इस वचन पर ध्यान दे। जो कोई वचन पर ध्यान देता है वो कभी भय नहीं खाता है। उसके जीवन में वो कभी असफलता का सामना नहीं करता है। यहोशू की पुस्तक में पहले अध्याय 9वें आयत में परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, मूसा तो मर गया, ए मूसा अब तू उठ खड़ा हो, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। 9वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, रात और दिन इसी में ध्यान दिए रहना, इसी में ध्यान दिए रहना। तब तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली, एक असरदायक जीवन जीने के लिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना जरूरी है। क्या आप वास्तव में परमेश्वर से प्यार करते हुए उसके वचन पर ध्यान कर पा रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। मेरी आवाज को सुनने वालों में से हर एक प्रिय भाई बहनों से मैं विनम्रता के साथ यह विनती करना चाहता हूँ, प्यारो, आज से ही इस निर्णय को आप अपने जीवन में लें। प्रभु, मैं आपकी ओर ध्यान लगाना चाहता हूँ। इब्रानी की पत्री में जैसा हमने देखा, उसकी ओर ताकते रहें। सॉरी, उसकी ओर ताकते रहें, यीशु मसीह की ओर ताकते रहना। परमेश्वर चाहते हैं। इसकी 3 आयत को आप देखें तो उस ताकते शब्द को और स्पष्टता से प्रकट किया गया इब्रानी 12 का 3 में। इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर? जिसने उस महिमा के लिए, उस आनंद के कारण जो उसके आगे रखा हुआ था, लज्जा की चिंता नहीं की। आज लोगों को, विश्वासियों को लज्जा होती है, शर्म आती है। किस बात की? फलाना भाई, फलानी बहन मेरे विषय में क्या कहेगा। प्यारो, शर्माइए मत। प्रेरित पौलुस इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण कहता है, मैं सुसमाचार के लिए लज्जाता नहीं। प्यारो, आज क्या हम लज्जा रहे हैं, शर्मा रहे हैं? परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे, आपको कभी शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। भजन संहिता में दाऊद राजा इस प्रकार कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, ध्यान दीजिए, उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। तो ऐसा परमेश्वर जो आपको तृप्ति देकर, सफलता देकर और शर्मिंदगी नहीं, परंतु एक है ना, शाबाशी देकर, जिसे कहते हैं आनंद के साथ, परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन आपको परमेश्वर देना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप उसके वचन पर ध्यान दें। यह संभव तभी होगा जब हम यीशु मसीह को, जो सिद्ध करता है, जो विश्वास का करता है, जो उद्धार का करता है, जो हमारा कप्तान है, जो हमारा मुंजी छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आप उस यीशु मसीह की ओर ध्यान दें। उसकी ओर ध्यान देने से उनके से गुण, उनकी सी बातें, उनके साथ स्वभाव हमारे जीवन में हम अपनाने लगेंगे। उसके वचन पर ध्यान देने से यीशु मसीह के समान हम अपने जीवन को तब्दील कर पाएंगे। उनके वचन पर ध्यान देने से आत्मिकता में हम बढ़ते चले जाएंगे। उसके वचन पर ध्यान देने से परमेश्वर की वो ज्योति जो हमारे मनों में है, वो प्रज्वलित होगी, दूसरे उस ज्योति को पाएंगे। परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने से परमेश्वर के आत्मा का फल हमारे जीवन में लगेगा, जिससे दूसरे लोग उस फल को चख कर, है ना, कल परमेश्वर के दास भाई फ्रैंकलिन जी इस बात को बता रहे थे,
फल हमेशा दूसरों के लिए होता है, तो दूसरे लोग उस फल को चख कर क्या करेंगे? परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्यारो, हमारा ध्यान कहाँ है? परमेश्वर कहते हैं स्वर्ग में की वस्तुओं पर ध्यान लगाएं, पृथ्वी पर की नहीं, क्योंकि पृथ्वी की वस्तुएं, पृथ्वी की अभिलाषाएं दोनों मिटती जा रही हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा पर जो कोई चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और परमेश्वर के घर में, है ना, जो उसके वचन की, उसके राज्य की, उसके धार्मिकता की खोज करते हैं, परमेश्वर उन ध्यान लगाने वालों को प्रतिफल देगा। वो क्या है? सफलता, है ना, हर कार्य में, हर कार्य में सफलता और एक फलदायी जीवन। भजन संहिता 1 का 3 आप पढ़ लीजिएगा बाद में, जहां पर वो पेड़ के विषय में कहते हुए कहते हैं कि वो ऐसे किनारे पर लगाया है जहां पर बहती नाली है और उसके फल अपनी ऋतु में वो फलता है। फलवंत जीवन परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने से आप पा सकते हैं। क्या आप वैसा जीवन जीना चाहते हैं? तो आज ही अपने जीवन में इस निर्णय को ले, प्रभु मैं आपके वचन पर ध्यान करूंगा, मैं आपकी ओर ताकता रहूंगा। एक एक जो रस्सी पर चलने वाला जो व्यक्ति होता है, आपने कभी देखा है या नहीं मैं नहीं जानता, परंतु जो रस्सी पर चलते हैं, एक डंडे के सहारे रस्सी पर चलते हुए एक छोर से दूसरी छोर तक जाते हैं, उनको आप ध्यान से यदि देखेंगे तो वो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हैं। ना वो इधर देखते हैं कितने लोग मुझे देख रहे हैं, ना वो इधर देखते हैं, परंतु लक्ष्य की ओर ताकते हुए सीधे बढ़ते चले जाते हैं। आइए आज हम भी परमेश्वर को अपना लक्ष्य बनाकर अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के ध्यान करने के द्वारा उस यीशु मसीह की ओर बढ़ते चले जाएं, जो हमें विश्वास देगा, जो हमें सिद्ध करेगा। परमेश्वर इन विचारों के द्वारा उसकी स्वर्ग की वस्तुओं की ओर ध्यान करने के लिए हमारे मनों को तैयार करे। उसके नाम की स्तुति हो। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सबको अनुग्रह और आशीष दे, ताकि हम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग में की वस्तुओं पर ध्यान लगाने वाले बन जाएं, कपटी नहीं परंतु विश्वासी और सच्चे बन जाएं। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दे, उसके नाम की महिमा सदा बनी रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।